नर्सरी से कुछ पौधे ले आई थी और शाम का समय है, देखिए चाय बना करके ले आई हूँ और यहाँ पे मैं तैयारी में भी लगी हूँ। अपने कुछ पौधों को रिपोर्ट करूँगी। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रही हैं, मम्मी और ऊपर वाली अम्मा बैठ कर के। तो इन लोगों की बातें सुनते सुनते मेरी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी। 3 से 4 पौधों को रिपोर्ट करूँगी आज। तो पहले से ही गमले वगैरह मैंने तैयार कर लिए थे छत से ला करके, और सॉइल मिक्स भी ऊपर ही बनाती हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। सारा काम ये सब छत पे ही करती हूँ और धीरे धीरे करके 2-3 दिनों में ये सारे जो पॉट मैंने मिट्टी के भरे हैं ना, वो धीरे धीरे करके मैं नीचे ले आई थी। एक बार में नहीं आएगा। तो जब भी ऊपर जाती थी तो एक पॉट लेके चली आती थी सॉइल मिक्स से भरा हुआ। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरी गार्डनिंग व्लॉग को देख करके आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट किया करिए, कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर आगे से मैं गार्डनिंग वाला व्लॉग नहीं डालूँगी अगर आप लोग बोर हो रहे होंगे तो देखिए शाम के टाइम में अभी चाय दे दिया सबको और ख़ुद भी चाय पी रही हूँ। चाय पीते पीते यहाँ पे मैं अपने पौधों की रिपोर्टिंग भी कर लूँगी। तो क्रोटन, बैम्बू, इस तरह के कुछ प्लांट्स गर्मियों वाले ले आए थे जो कि सेमी शेड में चलते हैं यहाँ नीचे के लिए, क्योंकि अभी मुझे ना नीचे वाले पौधे कम लगते हैं तो सोचा कुछ नए पौधे ऐड करूँ, इसमें नई वैरायटी ऐड करूँ। वैसे कटिंग से तो पौधे बढ़ते रहते हैं, एक पौधे से 4-5 पौधे, इस तरह कई पौधों के मैंने बनाए हुए हैं। लेकिन अब जो है कुछ नए पौधे ऐड करने हैं। तो ये देखिए एक बैम्बू प्लांट लाई हूँ जो कि मिट्टी में लगता है। एक तो जो लकी बैम्बू हम लोग लगाते हैं घरों में पानी में रख के, वो अलग होता है, ये जो है अलग है। वैसे इसको भी वाटर में रख सकते हैं। तो एक ये ले आई थी और इसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ 10 इंच के पॉट में। तो मिट्टी भी मैं इसकी बना करके ऊपर से ही ले आई थी, मैंने बताया ही आपको। और आज शाम को ना टेरेस पे नहीं जा रही हूँ, आज नीचे ही ये सारे काम निपटा रही हूँ क्योंकि जो पौधे लाई हूँ इनको लगा दूँ और सबको लगा करके, और नीचे थोड़ा सा पौधे बढ़ जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। एकदम घना जंगल बनाना है मुझे इसको। हाँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये पौधे के ही बारे में बस बात करती रहती है, लेकिन इतना अच्छा लगता है ना गार्डनिंग करना कि बहुत, मतलब सुबह शाम तो मेरा एकदम फिक्स है कुछ ना कुछ गार्डन में करना ही है। तो आज टेरेस पे नहीं जाऊँगी क्योंकि बारिश हुई थी जो पिछले दिनों, तो उसकी वजह से ना बड़ा आराम है। और ये सारे काम जो होते हैं एक्स्ट्रा ना, अगर पानी नहीं देना हो तो मैं आराम से कर पाती हूँ, नहीं तो फिर ऊपर नीचे पानी देने में ही 2-2.5 घंटे चले जाते हैं, तो सारे काम फिर रुक जाते हैं। और आज थोड़ा सा फ्री भी थी तो इसलिए सोचा कि चलो आज रिपोर्टिंग वाला काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर रह जाता है। वैसे इन पौधों को मैं लगभग 1 सप्ताह पहले लेके आई थी और इस तरह से ला करके 4-5 दिन तो रखना ही होता है। नर्सरी से ला के ना तुरंत पौधों को रिपोर्ट मत किया करिए, अगर आप लाते हैं तो उसको रख दीजिए अपने पौधों के बीच में। 4 से 5 दिन के बाद रिपोर्ट करेंगे ना तो वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो क्रोटन के पौधे कलरफुल आते हैं और ढेर सारी वेराइटी आती है। तो 2 से 3 वेराइटी मेरे पास थी, लेकिन ये 2 ना मैं एक एक बार लेके आई थी तो सूख गए थे। ये वाली तो नहीं, इसके अदर जो लिया है मैंने, तो ये वाली नई वैरायटी है। ये इसकी पत्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम एरो की तरह पत्तियां थी, तो इसलिए क्रोटन ले लिया। ये दोनों वैरायटी ऐड कर दिया है, ये दोनों नहीं थी मेरे पास। और अभी पीली पत्तियों वाली ना सॉ डस्ट या क्या तो उसको बोलते हैं, गोल्डन डस्ट करके आता है, वो वाला लेना है मुझे। तो वो भी ले आऊँगी, धीरे धीरे करके पौधे ले आती हूँ। ज़्यादा पौधे एक साथ ला दो तो फिर वो ख़राब होने लगते हैं। तो इतने ही पौधे लाइए जितना कि केयर कर पाएँ। तो ये सारा काम निपटाने के बाद फिर अब डिनर बन रहा है और आज डिनर में तन्वी की डिमांड पे बन रहा है आलू के पराठे। आजकल अभी आलू के पराठे अच्छे बन नहीं रहे हैं, देखिए एकदम फट से जा रहे हैं क्योंकि आलू जो है ना वो काफ़ी गीला हो जाता है फ्राई करने के बाद। लेकिन अब बच्चों की जिद थी और पसंद है, सबको पसंद है। भरवा पराठे जो भी हैं मेरे यहाँ, स्टफ़ पराठे ना सबको पसंद आते हैं, आसान होता है खाना इसलिए। तो चटनी के साथ ही सब लोग खाते हैं और इसको मैंने चटनी बना ली, इसके बाद आलू के पराठे बना लेंगे और सबको दे देंगे तो डिनर हो जाएगा सबका। तो लगभग 7-8 बज जाता है मुझे गार्डनिंग का काम निपटाते निपटाते। अगर कोई नहीं आया तो उस बीच में कोई आ जाता है तब तो छोड़ना पड़ता है, कोई नहीं आता है तो फिर आराम से मैं काम करती रहती हूँ। थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है तो लाइट में भी बैठ करके कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर आती हूँ किचन में, तो किचन में फटाफट सारा काम 8-8:30 बजे किचन का काम शुरू करती हूँ तो आराम से 1 घंटे में सारा कुछ हो जाता है। 9:30 पौने 10 तक तो सबको खाना देना होता है, क्योंकि 10:30 तक सब लोग खा पी लेते हैं। तो फिर मॉर्निंग में बच्चों को जगना भी है, पेपर वगैरह रहता है तो ठीक रहता है। तो देखिए आज तो शाम को गई नहीं ऊपर, और क्योंकि पानी डालना नहीं था। काम तो हमेशा टेरेस पे रहता है, गार्डन का काम तो ऐसा है ना कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और सोचो भी तो नहीं ख़त्म होता है, कुछ ना कुछ नया करने का मन करता है। तो बस अब इन लोगों को खाना दे दूँगी और रात का समय ऐसे ही बीत जाएगा। तो अब है मॉर्निंग और बच्चों का एग्ज़ाम था तो वो लोग स्कूल चले गए हैं, और देखिए यहाँ पे कितना सामान ये लोग फैलाए हुए हैं।
और देखिए कलर वगैरह तन्वी कुछ बना रही हैं, मैं दिखाऊंगी नहीं तो वो गुस्सा होगी, क्योंकि वो सीक्रेट कुछ बना रही थी। उसकी कॉपी का बस 1-2 पेज मैं आपको दिखा दूंगी। और देखिए सारा काम करके बच्चे ऐसे फैला के चले जाते हैं। अभी ये तो सिर्फ हॉल का मैं दिखा रही हूँ, अभी आप देखेंगे तो डाइनिंग एरिया जो है वहाँ पे भी कुछ न कुछ कॉपी किताब पेन ऐसे मिल जाएगी। तो बच्चे ये सब फैलाते रहते हैं, थोड़ा चिल्लाओ तो हटा देते हैं और ना बोलो तो फिर ये सारे काम पड़े रहते हैं। तो आज सुबह में उठ के ना सबसे पहले मैं यही काम कर रही हूँ, इन लोगों का सारा सामान हटाऊँगी। और ये देखिए ये कुछ जर्नल वगैरह कुछ बना रही हैं। पूरा नहीं दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा इन्होंने बनाया है, लेकिन बता दूँगी तो फिर वो गुस्सा करेगी, इसलिए नहीं बता रही हूँ। और ये सारा कुछ जो है ड्राइंग का सामान, कॉपी किताब जो भी तैयारी किया है, इन लोग का पेपर था वो सब कुछ ऐसे फैला करके गए हैं लोग। बस बैग लेके उठा के चले जाते हैं, सामान जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं। बहुत रात तक ये लोग काम करते रहे ना, इसलिए पढ़ रहे थे लोग। तो फिर उस टाइम मैंने बोला भी नहीं और इन लोगों ने किया भी नहीं। तो इस तरह से पूरी सफाई कर लेंगे। और देखिए जहाँ तहाँ टेबल पे हर जगह, भी डाइनिंग टेबल पे देखेंगे तो वहाँ भी 1-2 दिन पहले की कॉपी किताब पड़ी होगी। 1-2 दिन ध्यान नहीं देती हूँ मैं ना, तो फिर इस तरह से सामान इन लोग का फैला रहता है। तो इसलिए हटा करके और सारा घर ठीक करना है। आज सुबह ना शाम को ही सोच के सोई थी कि आज सुबह उठूँगी तो ऊपर गार्डन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि पानी देना नहीं है। अब सीधे आज शाम को ही मैं गार्डन में जाऊंगी। तो कल शाम को भी नहीं गई मैं टेरेस पे, आज सुबह भी नहीं गई। और क्योंकि इतना घर फैला रखा था इन लोगों ने ना कि कोई आता तो बहुत ख़राब लगता है, तो इसलिए कहा कि नहीं आज पूरा घर ठीक कर लेती हूँ, पूरा डाइनिंग एरिया और ये सब कुछ ठीक कर लूँ। देखिए इस तरह से बना बना के पेपर ख़राब कर रही है लड़की। तो ये सब चीज़ें बना रही थी ये लोग। और फिर ये सारा सामान हटा करके और इसके बाद घर सेट कर लूँगी। तो अब 2 दिन तक 3 दिन तक तो ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करना पड़ता है, लेकिन और छोड़ दो तो इसी तरह सब कुछ पड़ा रहता है। देखिए यहाँ भी ये सब पड़ा हुआ है। अभी डाइनिंग टेबल पे कुछ बुक्स पड़ी होंगी, तो ये सारा इन लोगों के अलमारी में डाल दूँगी। और ये सारे काम तो हमें ही करने पड़ते हैं, इसके लिए कोई बाहर से नहीं आता है। झाड़ू पोछा बर्तन तो करने वाली आ जाती है, लेकिन ये सारे काम तो हमें ही निपटाने हैं। जो भी सामान इधर उधर बिखरा रहता है, बच्चों का घर है तो इतना तो काम फैला ही रहता है। अभी देखिए सब समेट के रख के और आराम से जब हम लोग रहेंगे और जैसे ही बच्चे आएंगे ना तो सामान फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो रूटीन ही है। और 1 बजे तक 12 बजे तक घर साफ़ दिखेगा, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है यहाँ वहाँ सामान फैलना। तो ये सारा कुछ ठीक करके और इसके बाद आज बहुत गार्डन को मिस कर रही थी, क्योंकि आज सुबह भी नहीं जा पाई और शाम को भी नहीं जा पाई। तो कभी कभी गार्डन का काम भी छोड़ना पड़ता है घर के आगे, क्योंकि काम अगर ज़्यादा होता है घर वाला तो ये दिमाग में बस रहता है कि पानी दे दिया है ना, तो पानी का ज़्यादा होता है कि देना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी काम तो लेट लतीफ़ भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पौधे सारे हेल्दी रहेंगे। हाँ, लेकिन पानी अगर नहीं दिया रहता है तो सारे काम फिर मैं छोड़ करके गार्डन में चली जाती हूँ। और अगर मुझे कहीं जाना होता है तो सबसे पहले मैं गार्डन में जाती हूँ, वहाँ पानी देती हूँ सब पौधों को चेक करके, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह भी ठीक कर लिया है और ये सारा काम भी हो गया ना, तो एक दिमाग हल्का रहता है। तो अब शाम से ना 2-3 टाइम तक मैं फ्री रहूँगी, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं फैलेगा, सब कुछ समेट लेंगे। देखिए यहाँ डाइनिंग टेबल पे भी इन लोगों का सामान रखा हुआ है, तो ये सब भी हटा दूँ। सारी बुक्स वगैरह, एग्ज़ाम चल रहा है ना तो चारों तरफ आपको एग्ज़ाम के बुक्स और ये सब दिखेंगे। और ये देखिए सुबह स्कूल गए हैं लोग तो सारी कंघी और पॉलिश वगैरह सब कुछ इस तरह से बेड पे रख के गए हैं लोग। तो ये सब कुछ हटा करके और अब मैं चाय पीऊँगी। तो लगभग सारा काम हो गया है, थोड़ा बहुत और है। तो होप व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।